देखा जाए तो जब भी इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है या परेशान होता है, तब वो ऊपर वाले को जरूर याद करता है। लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर दुनिया भर में मौजूद मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उनकी परेशानियां जल्दी खत्म हो जाएंगी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लोगों की मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। जो सच्चे दिल से ऊपर वाले को याद करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आपने बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पर योनि की पूजा की जाती है, या फिर ऐसा मंदिर जहां पर मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है, या ऐसा मंदिर जहां सोते ही लड़कियां, महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं बिना किसी संभोग के, या किसी ऐसे मंदिर के बारे में जहां मटन बिरयानी प्रसाद के रूप में दी जाती है। आज का ये वीडियो आपको भारत के कुछ अमेजिंग टेम्पल्स के बारे में बताएगा, कुछ बेहद रहस्यमयी शक्तियों से लैस मंदिरों के बारे में बताएगा। तो तैयार रहिए आस्था और शांति के इन प्रतीकों को देखने के लिए। नंबर 1, इस मंदिर में होती है योनि की पूजा। 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां पर योनि की पूजा की जाती है, और इस मंदिर का नाम है कामाख्या देवी मंदिर। आप में से बहुत सारे लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं होगा, और जो कोई भी इसके बारे में पहले सुनता है वो जरूर आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर योनि की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव का अपमान माता सती के पिता ने कर दिया था, और वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और जलती हुई यज्ञ की ज्वाला में समा गई। जब भोले बाबा को इस बारे में पता चला तो अपने क्रोध को संभाल नहीं पाए और माता सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। शिव भगवान के इस तांडव करने की वजह से पूरे संसार में प्रलय आ गया, और इस प्रलय को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के 51 टुकड़ों में काट कर रख दिया, और ये टुकड़े भारत के अलग अलग जगहों पर गिरे। और इसी बीच माता सती की योनि आसाम गुवाहाटी पर जाकर गिरी, जहां पर एक भव्य मंदिर बनाया गया जिसे आज कामाख्या मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि महीने के हर 3 दिन यहाँ पर कामाख्या देवी की मूर्ति से लाल रंग का द्रव्य निकलता है, जिसकी वजह से इस शक्तिपीठ को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3 दिनों में इस मंदिर के पास से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पूरी तरीके से लाल हो जाती है। यह सत्य, पूरी नदी लाल हो जाती है। बताया जाता है यह मंदिर तांत्रिकों का भी बहुत बड़ा गढ़ है। हर साल यहाँ पर अंबुबाची मेला लगता है, जहां पर भारत के कोने कोने से तांत्रिक यहां आकर अपनी साधना करते हैं। भारत का यह बिल्कुल अनोखा मंदिर है जहां पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगर आपकी भी कोई मनोकामना अगर है तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कराइएगा। आगे बढ़ते हैं। अजीबो गरीब मंदिर नंबर 2, ऐसा मंदिर जहां महिलाएं गर्भवती होती है। यह ऐसा मंदिर है जहां का दृश्य देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई महिलाएं सोती हुई नजर आएंगी, और उन्हें देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर ये महिलाएं यहाँ पर सो क्यों रही हैं। असल में ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सिमस गांव में स्थित है, और इस मंदिर की मान्यता यह है कि आज भी कोई भी महिला इस मंदिर में आकर सोती है उसे सुख संतान की प्राप्ति होती है। वैसे आपको बता दें, इस मंदिर को मां सिमसा मंदिर भी कहा जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह मान्यता लंबे समय से चली आ रही है, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी महिला सोती है वो गर्भवती हो जाती है। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उन्हें लड़की पैदा होगी या लड़का। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लड़का या लड़की पैदा होने का संकेत मां शारदा खुद सपने में आकर देती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर महिला को सपने में अमरूद दिखाई दे तो ये समझ ले कि उसे लड़का पैदा होने वाला है, और अगर उसे सपने में भिंडी दिखाई दे तो ये मान लीजिए कि उसे लड़की पैदा होने वाली है। लेकिन अगर सपने में उसे पत्थर, कंकड़ या लकड़ी दिखाई देने लगे तो ये समझ लीजिए कि उस महिला को कभी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको हर रोज महिलाएं सोती हुई नजर आएंगी। असल में एक खास परंपरा नवरात्रि के वक्त निभाई जाती है। नवरात्रि के वक्त यहाँ पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ होती है, और यहाँ पर शैलेंद्रा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें शैलेंद्रा का अर्थ होता है सपने में आना। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं दूर दूर से आकर इस मंदिर में सोती हैं और संतान सुख की प्राप्ति करती हैं। अगर आप भी अभी तक निसंतान हैं तो एक बार अवश्य इस मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अजीबो गरीब मंदिर नंबर 3, जहां मटन बिरयानी प्रसाद के रूप में दी जाती है।
आपने मंदिरों में चढ़ने वाले प्रसाद के बारे में तो जरूर सुना होगा। लोग प्रसाद के रूप में खीर पूड़ी चढ़ाते हैं, लड्डू पेड़े चढ़ाते हैं। लेकिन अब आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर चलते हैं जहां पर मटन बिरयानी प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। इस बात को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। असल में यह अनोखा मंदिर तमिलनाडु के मदुरई के वद्दकम्पत्ती गांव में स्थित है, जहां पर माता मुनियान्दी का मंदिर है। प्रसाद के रूप में मटन बिरयानी पेश करने की कहानी 1973 में शुरू हुई थी। असल में इस गांव में रहने वाले गुरुस्वामी नायडू ने अपना एक छोटा सा होटल खोला और इस होटल का नाम उन्होंने मां मुनियान्दी देवी के नाम पर रखा। होटल खुल जाने के बाद उन्होंने मटन बिरयानी बनाई और मां के चरणों पर अर्पित कर दी। इसके बाद उनका धंधा जबरदस्त तरीके से चलने लगा। दूर दूर से लोग उनके होटल में मटन बिरयानी खाने के लिए आने लगे। गुरुस्वामी नायडू की देखा देखी इस इलाके में कई लोगों ने मटन बिरयानी की दुकान खोल ली और जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों होटल मिल जाएंगे। हर साल इस इलाके के सारे होटल मालिक इकट्ठा होते और इकट्ठा होकर मटन बिरयानी प्रसाद के रूप में माता को भेंट करते हैं। माता को भोग लगाने के बाद वहां पर मौजूद सभी श्रद्धालुगणों को यह प्रसाद दिया जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में इस उत्सव को मनाया गया था, जहां पर 100 बकरे, 2 क्विंटल चावल और करीब 1000 मुर्गों की कुर्बानी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अजीबो गरीब मंदिर नंबर 4, करणी माता मंदिर, राजस्थान। अगर आपको चूहों से डर लगता है तो आपको बता दें कि यह मंदिर आपके लिए बिल्कुल नहीं है। असल में राजस्थान में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है करणी माता मंदिर। और इस मंदिर की खासियत यह है, आपको हर तरफ चूहे ही चूहे नजर आएंगे। इस मंदिर में करीब 20,000 चूहे रहते हैं और सबसे हैरानी की बात यह कि इतने सारे चूहे होने के बावजूद यहाँ पर भक्तों की भीड़ बनी रहती है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है, यहाँ पर सारे चूहों का खास ख्याल रखा जाता है। उनके खाने पीने से लेकर उनकी सुरक्षा तक का खास ख्याल रखा जाता है। कहा जाता है कि अगर इस मंदिर में आपके पैरों के नीचे कोई चूहा अगर आ गया तो समझ लीजिए कि आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। वहीं अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से निकल गया तो कहते हैं कि माता का आशीर्वाद आपको मिल गया। साथ ही साथ इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई भक्त सफेद चूहा देख ले तो समझ लीजिए उसके भाग खुल गए। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई मनोकामना अधूरी हो तो चूहों से मत डरिएगा, ये किसी को नहीं काटते। बस एक बार दर्शन कर लीजिए, क्या पता आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाए। अभी आगे बढ़ते हैं। अजीबो गरीब मंदिर नंबर 5, बुलेट बाबा मंदिर। जब आप राजस्थान के पाली जिले में जाएंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल एक अनोखा दृश्य दिखाई देगा। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जहां पर लोग एक बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं और इसे देखकर आपको मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर इस मोटरसाइकिल की पूजा क्यों कर रहे हैं लोग। असल में कहानी शुरू होती है इस मोटरसाइकिल के मालिक से। इस मोटरसाइकिल के मालिक थे ओम सिंह राठौर और एक बार वो इसी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एक ट्रक पीछे से आई और ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। ओम सिंह राठौर तो इस घटना की वजह से नहीं बच पाए, लेकिन इस घटना के बाद मोटरसाइकिल को थाने पर ले जाया गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हर रात ये मोटरसाइकिल थाने से चालू होती और अपने आप चलकर ये उस जगह पर चली जाती जहां ओम सिंह राठौर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद लोगों ने इस मोटरसाइकिल का एक मंदिर बनवाया और इसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी, जिसके बाद ये मोटरसाइकिल फिर कहीं भी नहीं गई और आज भी लोग इसी मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में सभी की मनोकामना पूरी होती है। जो कोई भी अपनी मनोकामना को लेकर इस मंदिर में जाता है, कहा जाता है कि वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ अनोखे मंदिर जहाँ की अद्भुत बातें आज भी लोगों को हैरानी में डालती है। जितना हो सके इन मंदिरों की गाथा भारत भर में फैलाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक में, यूट्यूब में और व्हाट्सएप में, और हमारे नए चैनल इन्फो इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।